ऑन कैसे हैं आप सब। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट कोरोइड, जो कोरोइड लेयर है उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फोन में प्रॉब्लम होने की वजह से वो वीडियो पूरी नहीं बन पाई, तो हमने यहाँ पे उसके आगे शुरू करने की सोचा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कोरोइड का जो है बात की थी कि जो कोरोइड होती है वेस्कुलर ट्यूनिक होती है। ठीक है, और उसका जो सरफेस होता है इंटरनल सरफेस वो किससे लाइन होता है, स्क्लेरा से होता है, और उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने चीज़ें यहाँ पे देखी थी। ठीक है, कोरोइड्स के बारे में तो हम इसको ही आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम्स। तो पहले हम देखते हैं डायग्राम। देखो यहाँ पे जो कोरोइड लेयर है, देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पिंक कलर की, आप वैसे तो डार्क ब्राउन कलर की लेयर होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं। तो ये जो आप कलर देख रहे हो, ये भी जो आप देख रहे हो बीच में जो लेयर है वो आपकी है कोरोइड लेयर। अब कोरोइड लेयर जो है ये सिलरी बॉडीज आगे बनाती है। ठीक है, सिलरी बॉडीज और आयरिस भी इससे ही बनती है। तो आप जो देख रहे हो सिलरी बॉडीज और आयरिस, देखो यहाँ पे दो डायग्राम्स है। अगर तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप कोई दूर की चीज देख रहे हो, तो दूर की चीज को देखने के लिए आप जब देखते हो तो यहाँ पे जो आपका लेंस है वो क्या कैसे आपको मतलब होता है। तो यहाँ पे जो लेंस है, देखो यहाँ पे पहले तो अगर आप दूर की चीज देख रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे आपको जो लेंस है वो आप एक तरह से फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, इधर से फ्लैट हो जाएगा, और उसके बाद देखो यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स इसको हल्का सा फ्लैट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिलरी मसल्स इन सिलरी बॉडीज रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें नियर विजन की, अगर आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट आप पास से देख रहे हो, तो यहाँ पे जो आपका लेंस है वो बल्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बल्ज हो जाएगा लेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे सिलरी बॉडी जो सिलरी मसल्स है, सिलरी मसल्स इन सिलरी बॉडीज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। ठीक है, और मान लो आपके पास कभी डायग्राम आ जाए कि जो अगर हम पास का जो ऑब्जेक्ट है अगर हम वो देख रहे हैं, तो नियर विजन में आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है। यानी जो उसका लेंस है, लेंस में फर्क है, यहाँ पे लेंस में फर्क होगा। और देखो यहाँ पे सिलरी मसल्स है, सिलरी बॉडीज कॉन्टैक्ट कर जाएगी। आपको ये थोड़ा यहाँ पे लिख देना पॉइंट। तो दो तीन पॉइंट ही मेन है। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आ भी जाए ना, तो आप इसी तरह का डायग्राम बना के थोड़ा सा पॉइंट लिख के आप ऐसे शो कर सकते हो पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेंस जो है, मेन चीज है लेंस। लेंस को आपको थोड़ा मोटा दिखाना पड़ेगा, यानी बल्जी सा दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप नियर के ऑब्जेक्ट देख रहे हो। अगर आप दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो यहाँ पे हल्का सा फ्लैट हो जाएगा। देखो फ्लैट, इस लेंस में और इस लेंस में कितना फर्क है। ठीक है, तो ये भी किस वजह से होता है, आपकी सिलरी बॉडी होती है ना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये दोनों वही पॉइंट्स है। नियर बाय द ऑब्जेक्ट रिक्वायर नियर ऑब्जेक्ट रिक्वायर मोर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे कम रिफ्लेक्शन चाहिए होती है नियर ऑब्जेक्ट को, एंड टू फोकस ऑन द रेटिना सो लेंस बिकम मोर कन्वेक्स। तो यहाँ पे मोर कन्वेक्स हो जाता है। अगर आपका नियर ऑब्जेक्ट है ना तो वो मोर कन्वेक्स होगा। ठीक है, कन्वेक्स कैसा होता है, देखो कन्वेक्स कुछ इस तरह का शेप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज्यादा कन्वेक्स है और ये कम कन्वेक्स है, ऐसे भी कर सकते हो। ये कम कन्वेक्स है, ये ज्यादा कन्वेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर कन्वेक्स ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स सो रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल्स। ठीक है, जब सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये सस्पेंसरी मसल्स उसको एक तरह से रिलैक्स हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है, अगर फार वे ऑब्जेक्ट है, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो दूर है, तो रिक्वायर्स लेंस रिफ्लेक्शन टू बी अ फोकस्ड ऑन द रेटिना सो लेंस बिकम लेस कन्वेक्स। तो इसका जो लेंस है वो फ्लैट हो जाएगा, यानी लेस कन्वेक्स हो जाएगा ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड सो रिजल्ट ऑफ डायलेशन ऑफ सिलरी मसल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरिस। तो आयरिस जो है, देखो आयरिस ना एक बहुत ही यूनिक होता है सबके अंदर। ठीक है, इनका जो पैटर्न होता है बिल्कुल यूनिक होता है हर एक इंसान के अंदर। ठीक है, जो कलर आप देखते हो आइस का, जिसका किसी का ब्लू कलर होता है, किसी का ब्राउन कलर होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं आइस के। तो उस वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए। एक तो जो सबका पैटर्न अलग होता है आइरिस का, आपने देखा होगा जब भी आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपकी आइस का एक तरह से क्या लेते हैं, आपके आइस को स्कैन करते हैं, तो वहां पे आइस की आपकी कंप्यूटर के साथ उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो आइरिस जो होता है, आइरिस का सबका पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ना, फिंगरप्रिंट हर एक का मैच नहीं होगा, मतलब आपका यूनिक फिंगरप्रिंट है। तो इसी तरह से जो आइरिस है, आइरिस का भी बिल्कुल सब में यूनिक होता है। तो एज यहाँ पे पैटर्न भी हम इसको वो कर सकते हैं कि पासवर्ड हम, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से होता है ना, फिंगरप्रिंट का पासवर्ड होता है, तो आइरिस का भी खुद का एक पासवर्ड टाइप हम इसको यूज करते हैं। तो आधार कार्ड के टाइम पे आप देखा होगा कि आपको ना आपकी आंखों के आगे एक मतलब रखते हैं। ठीक है, मशीन टाइप, तो वो आपकी आंखों के से जो आंखों की जो होती है ना आंख, उसको स्कैन करता है। तो मेन चीज क्या स्कैन करता है, वो आइरिस होता है। तो आइरिस का जो कलर है, आइरिस का पैटर्न है वो डिफरेंट है, सबका यूनिक होता है, तो इसलिए आधार कार्ड में इसको यूज करते हैं। देखा भी होगा आपने। ठीक है, कहीं और जगह पे भी देखा होगा आपने। तो एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज द कलर पोर्शन ऑफ द आईबॉल। तो जो कलर जो आ रहा है
मेन जो आइज का, जैसे आपका कलर ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, वो किसके कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, आइरिस है। एंड इट शेप्ड लाइक अ फ्लैटर्ड डोनट, ठीक है। एंड इट इज सस्पेंडेड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, एंड इट अटैच्ड एट its outer margin to the ciliary processes। तो यहाँ पे जो आपको आइरिस दिखाई दे रही है, आइरिस आपका, और ये आपका कॉर्निया है, कॉर्निया और लेंस, तो लेंस और कॉर्निया के बीच में आपके पास आइरिस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा था बिटवीन कॉर्निया और लेंस के बीच में आपका आइरिस, वो जो आइरिस सिचुएटेड है, ठीक है। तो आइरिस जो है, आइरिस का कलर मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कलर आइज का होता है वो आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। शेप इससे क्या होती है, डोनट शेप होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आइज कलर डिपेंड अपॉन, देखो जो आइज का कलर कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक का कलर ब्लैक क्यों नहीं होता है, इसका हर एक का कलर ब्लू मतलब ब्लूइश क्यों नहीं होता, ब्राउन क्यों नहीं होता, ब्लैक क्यों नहीं होता, तो यानी सबका कलर जो है वो अलग अलग क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द आइरिस। मान लो कि मेरा जो आइरिस है वो थिकनेस है, ठीक है, ज़्यादा थिकनेस है, इस वजह से कलर थोड़ा डार्क आ रहा है। या अमाउंट ऑफ मेलानिन, ये मेलानिन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट है मेलानिन का आपके आइज के अंदर, क्या पता मेरे आइज के अंदर मेलानिन जो है ज़्यादा अमाउंट में हो, आपकी जो आइज है उसमें कम है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन, कि कैसे मेलानिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कि हर एक मतलब पूरे आइज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं मेलानिन का, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एंड द पैटर्न ऑफ द आइरिस इज यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल, यानी हर एक इंडिविजुअल के अंदर, हर एक बंदे के अंदर जो पैटर्न होगा आइरिस का वो बिल्कुल यूनिक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबका सेम सेम होगा, सबका अलग अलग होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं एज अ पासवर्ड। तो नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ मेलानोसाइट्स एंड सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स, स्मूथ मसल्स फाइब्रस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जो आइरिस है वो एक तो मेलानोसाइट्स से, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मेलानोसाइट्स एंड सर्कुलर एंड रेडियल स्मूथ मसल्स फाइब्रस से बनी होती है। तो यहाँ पे आप देखो, देखो यहाँ पे 3 पिक्चर आपको दिखाई है, तो यहाँ पे आपको 3 पिक्चर दिखाई है। इसके अंदर सबसे पहली पिक्चर जो है वो है ब्राइट लाइट। इसमें ब्राइट लाइट अगर आप देखो, एक तो होता है नॉर्मल, अभी आपकी नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में जो यानी नॉर्मल लाइट जो आपकी आप देखते हो, नॉर्मल लाइट अगर है बिल्कुल, ठीक है, तो नॉर्मल लाइट में आपका जो बीच का होगा प्यूपिल है वो बिल्कुल ऐसा रहेगा, गोल रहेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे आइरिस की 2 मसल्स दिखाई है, सर्कुलर और रेडियल। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये अंदर वाली जो मसल है ये है सर्कुलर, और रेडियल नीचे वाली है, ये आपकी जो है ये वाली मसल जो है रेडियल है, ठीक है। तो रेडियल मसल है, सर्कुलर मसल है। अगर नॉर्मल लाइट अगर आ रही है तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह की प्यूपिल आपकी रहेगी। अगर लाइट ज़्यादा डार्क है, आप देखो, यानी अगर डार्क नहीं, अगर लाइट अगर ज़्यादा तेजी से, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप सन की तरफ देखना चाहते हो, तो जब आप सन की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इतनी सारी ब्राइट लाइट आपकी आंख में एंटर नहीं कर पाती इतनी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ब्राइट लाइट है तो आपका प्यूपिल जो होगा बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ताकि आइस जो लाइट है वो बिल्कुल कम से कम जाए, ठीक है। तो इससे डैमेज भी हो सकती है आइस, ठीक है। तो ब्राइट लाइट में यहाँ पे जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है। अगर लाइट डिम है, अगर आप अंधेरे में जाओ तो अंधेरे में आपको जो प्यूपिल है ना बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्यूपिल है वो बड़ा हो जाएगा। अब प्यूपिल जो है ना, प्यूपिल इतना बड़ा भी हो सकता है, यानी जितना आप देख रहे हो इतना बड़ा भी हो सकता है प्यूपिल, इससे भी बड़ा हो सकता है प्यूपिल, ठीक है। अगर आप इसमें एट्रोपिन डाल देते हो ना तो प्यूपिल बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखो एक मेडिसिन होती है एट्रोपिन, हम उसको बोलते हैं। एट्रोपिन डालने से क्या होता है, यहाँ पे जो प्यूपिल है वो बड़ा हो जाएगा। तभी आप देखना, जब आप एट्रोपिन कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, एट्रोपिन अगर आपकी आंख में डाल देता है वो, उसकी ड्रॉप्स अगर आपकी आंख में डल जाती हैं तो आपको देखने में दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो एट्रोपिन ने क्या कर दिया, इसकी जो प्यूपिल है उसको बड़ा कर दिया। अगर लाइट एकदम से तेज आएगी, अगर एकदम से लाइट आ रही है आपकी आंख में, तो आपकी आंख में बहुत ही रोशनी लगेगी, मतलब एक तरह से आपको दिक्कत होगी उससे, ठीक है। लाइट से आपके आंख, आप अपने आंख को बंद करना चाहोगे, ठीक है। तो एट्रोपिन का ये भी होता है। तो अभी हम एट्रोपिन के बारे में बात भी करेंगे, ठीक है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे भी। एंड द अमाउंट ऑफ मेलानिन इन द आइरिस डिटरमाइन द आइज कलर, यानी आइज कलर भी ये डिटरमाइन करता है। अगर मान लो मेलानिन किसी में कम है ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ही कलर आएगा ना इसका। नेक्स्ट है आइज अपीयर ब्राउन टू ब्लैक, अगर आपकी आइज ब्राउन टू ब्लैक है तो इस वजह से इसमें क्या होगा, व्हेन द आइरिस जो है कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मेलानिन। अगर आइज में ऑब्वियस बात है, अगर कलर ब्लैक है या ब्राउन है उसमें आपका जो आइज का कलर होगा, आइज के अंदर जो मेलानिन है वो ज़्यादा हो सकता है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ मेलानिन हो सकता है। अगर ब्लू कलर आ रहा है तो यहाँ पे वेरी लो होगा मेलानिन, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आप आइज का पियर ग्रीन कलर का अगर आ रहा है कलर, किसी को देखा होगा आपने ग्रीन कलर का होता है कलर, ठीक है, तो यहाँ पे मॉडरेट है, बिल्कुल मॉडरेट है, मेलानिन का कंसंट्रेशन कितना है, मॉडरेट होगा। तो नेक्स्ट है इट बिहेव्स लाइक अ डायफ्राम ऑफ द कैमरा, यानी ये मेंटेन करता है या ये डिटरमाइन करता है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बॉल थ्रू द प्यूपिल, यानी ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ आई बॉल इंटू द, यानी जो प्यूपिल से लाइट जाएगी उसके अमाउंट को रेगुलेट करता है। एंड द प्यूपिल इज द होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, आप देखते हो ना बिल्कुल ब्लैक ब्लैक छोटा सा बीच में डॉट टाइप, तो वो प्यूपिल होता है। एंड द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज, ब्लैक होता है बिकॉज एज यू लुक थ्रू द लेंस you see heavily pigment back of the eyes and aperture in the center of the iris and allow the free entry of light। अभी देखेंगे हम जो लाइट अभी हम देखा था ना, यहाँ पे जो प्यूपिल है वो यहाँ पे लाइट को लो, जब अगर लाइट ज़्यादा आ रही है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, अगर कम लाइट है तो थोड़ा सा मतलब अगर अंधेरे वाले कमरे में जाए तो यहाँ पे आपका जो प्यूपिल है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एकदम से आपको देखना है, आपको ध्यान से कोई चीज़ देखनी है ना जब, तो आपका जो प्यूपिल है वो थोड़ा बड़ा होगा ताकि आप अच्छे से हर एक चीज़ को देख सको। आप अंधेरे में हर चीज़ नहीं देख पाते हो तो आपकी जो आंखें एकदम से खुल जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ये भी होता है एक तरह से, इसमें एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी होता है, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल लाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम बात करें प्यूपिल के डायमीटर की तो इट्स डायमीटर वरी कर सकता है 2 mm से 8 mm तक, क्योंकि प्यूपिल बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, तो नॉर्मली जो होता है 3 to 4 mm हम बोल लेते हैं, ठीक है। एंड द प्यूपिल इज अ लार्ज इन द फीमेल एज कम्पेयर टू मेल, तो प्यूपिल का साइज वरी करता है मेल एंड फीमेल में, ठीक है। नेक्स्ट है प्यूपिल के बारे में दिया हुआ है, अगर प्यूपिल वो जो मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया था ना उसके यहाँ पे बेसिस पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इट कॉन्ट्रैक्शन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द ब्राइट लाइट, यानी जब ब्राइट लाइट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। एंड डायलेशन इन अ डिम लाइट, डायलेट कब होता है जब डिम लाइट होती है, ठीक है। इन डायलेट का मतलब होता है बड़ा हो जाना, किसी चीज़ का शेप में बड़ा हो जाना, तो हम उसको डायलेट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्टैक्ट कर जाना, कॉन्टैक्ट हो जाना, ठीक है। एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल, अगर प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस, ठीक है। अगर हम डायलेशन की बात करें तो डायलेशन में क्या होता है, माइड्रेसिस यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 ड्रग्स के बारे में मैंने बात की थी, देखो कुछ ड्रग्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन कराती है प्यूपिल का, अगर कॉन्ट्रैक्शन प्यूपिल का हो रहा है तो वो किस ड्रग की वजह से हो रहा है, देखो बेसिकली जो मतलब हम डालते हैं, अगर हमें प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो हम एसिटाइलकोलिन डालते हैं उसमें, ठीक है। अगर हम आइस के अंदर एसिटाइलकोलिन डाल देते हैं, जैसे और भी ड्रग्स होते हैं काफ़ी सारी, एंड ड्रग विच कॉजेज द मियोसिस देखो जो मियोसिस कराते हैं उसको मायोटिक्स बोलते हैं। मायोटिक्स कौन सी ड्रग्स होती है जो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कराती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल एसिटाइलकोलिन क्या होता है, एज अ एक टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो ड्रग्स माइड्रेसिस कराती है उसको माइड्रेस्टिक बोल देते हैं, ठीक है। जैसे माइड्रेस्टिक में हमारे पास कौन सी होती है, एट्रोपिन। देखो एट्रोपिन जो होता है ना, जब आप आइज के डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपके आइज में ड्रॉप डाल देते हैं और आपको बोलता है कि थोड़ा टाइम बाद आपको देखेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ड्रग है ये क्या कर रही है, माइड्रेसिस, यानी यहाँ पे जो आपका आइज होती है उसका डायलेशन कर रही है, यानी यहाँ पे जो प्यूपिल है उसको बड़ा कर रही है। क्योंकि देखो अगर डॉक्टर प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं तो यहाँ पे इजिली डॉक्टर क्या कर सकते हैं, जो आइज है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है प्यूपिल को अच्छे से देखने में आसानी होगी अगर आप इसको डायलेट कर देंगे। तो डायलेट कौन कर रहा है, एक ड्रग होती है एट्रोपिन का अगर ड्रॉप्स डाल देते हो ना इसके अंदर तो यहाँ पे इसको डायलेट कर देगा, यानी बड़ा कर देगा, तो डॉक्टर इजिली आइज को देख सकता है, ठीक है। तो इसलिए भी हम डाल देते हैं। और देखो एट्रोपिन को डालने के बाद ना, अब देखो ये एट्रोपिन जब आपने डाल दिया तो ये डायलेट हो जाएगा। डायलेट होने के बाद क्या होगा, जो लाइट आएगी, जैसे मान लो अभी तो आपका जो आइज है, अब आपकी आइज कुछ टाइम के लिए नॉर्मल स्टेज में नहीं आएंगे, नॉर्मल स्टेज में नहीं आने वाली, क्योंकि आपने आइज में ड्रॉप डाल दिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लो आपकी जो डॉक्टर है आपके आंख में लाइट मार रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है डॉक्टर को लाइट मारनी पड़ती है आंख में चेक करने के लिए, तो यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी दिक्कत भी होगी, एक लाइट से दिक्कत भी होगी बहुत, एक तरह से मतलब आपको इचिंग टाइप सी होगी, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से जो भी वो फीलिंग होती है उस टाइम की, ठीक है, तो वो आपको होगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखो एट्रोपिन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डायलेट कर रहा है, ठीक है। और एट्रोपिन का ना लोग मिसयूज भी करते हैं, जैसे ना तो एट्रोपिन को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे होता है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, इसको डायलेट करना, प्यूपिल डायलेशन के नाम से इसको ड्रग पे हम बोल देते हैं कि मैं अगर आप कहीं पे अगर आप आगे फर्दर स्टडी करोगे ना तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्यूपिल डायलेशन में कौन सी मेन ड्रग होती है तो एट्रोपिन आती है। तो एट्रोपिन जो होती है मेन ड्रग होती है, ठीक है।
प्यूपिल डायलेशन के लिए देखो, अगर आप डायलेट कर देते हो ना अपने आइरिस, इसको प्यूपिल को अगर आप डायलेट कर रहे हो तो आंखें सी ब्यूटीफाई दिखती है, ठीक है। तो अगर अगर आप अपनी आंखों को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, जो लोग मॉडलिंग करते हैं, ठीक है, जो गर्ल्स मॉडलिंग करती है तो वो अपने आंखों में एट्रोपिन डाल लेती हैं, ठीक है। एट्रोपिन से क्या होगा, उनकी जो आंखें हैं उनका प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा उनका प्यूपिल। अब उनका प्यूपिल जब बड़ा होता है ना, डायलेट करता है, तो यहाँ पे उनकी आंखें ब्यूटीफुल दिखती है, सुंदर दिखती है। अब ऑब्वियस बात है, मॉडलिंग में तो ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये एट्रोपिन जो है अलाउड नहीं होता वहाँ पे डालने के लिए, क्योंकि जो चीटिंग हो गई ना एक तरह से। आप प्यूपिल अपनी आंखें जो है प्यूपिल को डायलेट कर रहे हैं तो उससे मतलब ब्यूटीफुल दिख रही है, तो एक तरह से एक्सटर्नल हम वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेस्ट होता है कि किसी ने अपने आंखों में प्यूपिल तो नहीं डाला ना, तो इसलिए हम इसके टेस्ट भी करने पड़ते हैं, ठीक है। आगे आप जब पढ़ोगे ना एसडी में तब वहाँ पे देखोगे। तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल आपको बताया। तो एट्रोपिन का एक लोग मिसयूज भी करते हैं, तो डॉक्टर भी यहाँ पे यूज करते हैं इसका अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, आफ्टर डेथ प्यूपिल डायलेट एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट। देखो जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है ना, ठीक है, देखो ऑब्वियस सी बात है, जो डेथ जब होती है तो यहाँ पे जो आपका प्यूपिल है वो रिलैक्स हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, फैल जाएगा आराम से, ठीक है। जैसी ये वाली कंडीशन आप देख लो ना, डिम लाइट वाली कंडीशन, डिम लाइट में आपको प्यूपिल जो है डायलेट हो गया। तो यानी डायलेट होने की वजह से क्या होगा, अब देखो मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई है और हमें उसको डिक्लेयर करना है कि इस पर्सन की डेथ हो गई है, तो कैसे डिक्लेयर करेंगे। देखो डॉक्टर 4 चीज़ें चेक करता है। पहले तो चेक करेगा कि जो हार्ट बीट चल रही है नहीं चल रही। अगर उसकी हार्ट बीट चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है पर्सन जिंदा है, अगर नहीं चली तो उसको 1 पॉइंट वो हो गया। और दूसरी क्या होता है, पल्स चेक करनी पड़ती है कि पल्स में अगर पल्स चल रही है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ बंदा जिंदा है। लेकिन अगर वो नहीं चली तो दूसरी बात वही साइन मिल गया कि वो डेथ हो गई पर्सन की। और तीसरा साइन क्या होता है, तीसरे में आपको चेक करना पड़ता है ब्रेथ की, सांसें चल रही नहीं चल रही। और चौथा आप बोल सकते हो प्यूपिल, अगर लाइट मारने से प्यूपिल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं कि पर्सन डेथ हो गया, पर्सन जो है वो डाई हो गया, ठीक है। तो यानी 4 चीज़ आपको चेक करनी पड़ती है। फर्स्ट आपको चेक करना पड़ता है ब्रेथ, हार्ट रेट, प्यूपिल और जो पल्स होती है, वो 4 चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती है। इसकी बेसिस पे आपको पता चलता है कि पर्सन जिंदा है या मर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये थी। और उसके बाद तो दोबारा मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। देखो यहाँ पे हमने बात की थी वेस्कुलर ट्यूनिंग की। वेस्कुलर ट्यूनिंग मिडल लेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पे मेन 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर, आइरिस, कोरोइड और सिलरी बॉडीज। तो तीन चीजें हमें यहाँ पे देखी, ठीक है। और एक प्यूपिल हमने देख लिया, प्यूपिल भी एक तरह से वही होता है, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन प्यूपिल पार्ट नहीं है इसका, याद रखना मेन पार्ट यही है, कोरोइड, सिलरी बॉडीज और आइरिस। बाद में वो प्यूपिल बन जाता है, हमने बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो कोरोइड हमने पढ़ा, कोरोइड में हमने देखा कि क्या कहाँ पे उसकी पोजीशन है, वेस्कुलर ट्यूनिंग है क्या है, ठीक है। उसके बाद सरफेस जो देखा हमने, उसका जो इंटरनल सरफेस होता है प्यूपिल का वो स्क्लेरा से जुड़ा होता है, ब्लड वेसल्स होती है इसके अंदर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने मेलानोसाइट्स की बात की कि उसके अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं, उस वजह से डार्क कलर आता है, डार्क ब्राउन कलर होता है इसका, ठीक है। एब्जॉर्ब करता है लाइट को, ठीक है। और यहाँ पे प्रिवेंट टू रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी एल्बिनोज के बारे में। एल्बिनोज जो होते हैं टाइप ऑफ पर्सन होते हैं जिनके अंदर मेलानिन की कमी होती है, मेलानिन नहीं होता उनमें, तो उनको हमेशा इंडोर भी क्या करना पड़ता है, सनलाइट वेयर करके रखना पड़ता है। सो सनग्लासेस वेयर करके रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी सिलरी बॉडीज के बारे में। सिलरी बॉडीज भी क्या होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, क्योंकि अंदर मेलानोसाइट्स होती है, मेलानोसाइट्स की वजह से ही मेलानिन कलर आता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे 70 से 80 के बीच में यहाँ पे सिलरीज प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लेंस को और इसको जो सिलरीज बॉडी है एक तरह से लेंस को होल्ड करने के लिए होता है ये, ठीक है। तो दीज होल्ड द लेंस इन पोजिशन। तो यहाँ पे सस्पेंसिव लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे वही मेन चीज़ है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट और फार बाय ऑब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। फार वे ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इसमें जो लेस कन्वेक्स हो जाता है वहाँ पे मोर लेस हो जाता है यहाँ पे, और उस साइड पे क्या होता है मोर कन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। और आइरिस के बारे में डिस्कस किया, आइरिस क्या होता है, आइरिस का कलर, पोजिशन, ठीक है, शेप कैसी होती है, ये सब हमने देखा। आइरिस का जो कलर है, पैटर्न जो है, ठीक है, वो किस वजह से होता है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स होते हैं आइरिस के वजह से आता है, यूनिक होता है हर एक इंडिविजुअल के अंदर, वही है। देन हमने प्यूपिल के बारे में डिस्कस किया था। प्यूपिल में हमने डक्स के एट्रोपिन और एस्टाइलिन के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे पर्सन की डेथ होती है तो हमने प्यूपिल डायलेशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने आज डिस्कस की। तो यहाँ पे जो हमारी वेस्कुलर ट्यूनिंग जो लेयर है वो मिडल लेयर जो है वो फिनिश हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रेटिना के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो रेटिना के ऊपर होगी, ठीक है।
और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।